नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी कुछ घंटे पहले एक आदेश आया था कि दीक्षा पोर्टल पर एक नया प्रशिक्षण करना है जिसका नाम है पढ़ने लिखने का शुरुआती व्यवहार उत्तर प्रदेश। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कोशिश किया होगा, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो गया, उसको रद्द कर दिया गया और उसकी जगह पर एक नया प्रशिक्षण ला दिया गया जिसका नाम है गणित में आकलन। गणित में आकलन नामक प्रशिक्षण को समय से पूर्ण करना है और इसे 11 सितंबर 2020 तक पूर्ण करना है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए लेकर आ गया हूँ इसके भाग 0, 1, 2, 3। भाग 0 का मतलब यह है कि प्रशिक्षण से परिचय है, मतलब इसमें कुछ नया है और ये प्रशिक्षण थोड़ा लंबा है, समय इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसलिए एक बार मैं सारे प्रशिक्षण के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आपको भाग 0, 1, 2, 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूँ। इस प्रशिक्षण का नाम है गणित में आकलन। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसको देखते रहिए, प्रश्नों के उत्तर जानते रहिए। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो सफलतापूर्वक आप कैसे प्रशिक्षण को पूरा करें आपको पता हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बिना वीडियो देखे बिना समझे जो है प्रशिक्षण को पूरा करने में लग जाते हैं और लास्ट में आता है अविरत लिख करके आ जाता है, ऑनगोइंग लिख करके आ जाता है, उनका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो पाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, पढ़ने लिखने का शुरुआती व्यवहार नामक जो प्रशिक्षण था उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसमें तकनीकी खामियाँ थीं, वो प्रशिक्षण चल नहीं रहा था, इसलिए उसके जगह पर आपके लिए एक नया प्रशिक्षण दिया गया है गणित में आकलन। आप इस प्रशिक्षण को जरूर पूर्ण कीजिए, लेकिन उसके पहले मेरे इस वीडियो को देखिए और प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिए। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने दीक्षा पोर्टल को मानव संपदा के साथ मर्ज कर लीजिए। अगर आपने मर्ज नहीं किया है तो इस प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। यदि आपने मानव संपदा को दीक्षा पोर्टल के साथ मर्ज कर लिया है तो अब आप जो है ये प्रशिक्षण पूर्ण करना है। दीक्षा पोर्टल ओपन करिएगा, कोर्स में जाइएगा और कोर्स में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको सर्च करना है गणित में आकलन। गणित में आकलन जब आ जाएगा तो फिर आपको इस प्रशिक्षण को शुरू कर देना है, ठीक है, जिसका पहला भाग है कोर्स से परिचय, ठीक है। तो आइए हम आपके कोर्स से परिचय भाग को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें पहले भाग में क्या प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे और उसका क्या जवाब होगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, पहले भाग में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न है कि हमारा ध्यान बच्चों के आकलन पर ना होकर किस पर होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए, हमारा ध्यान बच्चों के आकलन पर ना होकर किस पर होगा। विकल्प है आकलन क्या है, इसे कैसे करें, परीक्षा सत्र के लिए अच्छे और मुश्किल प्रश्न कैसे बनाएं, अधिकारियों को आकलन का सही विवरण कैसे दें, सीखने सिखाने और आकलन को कैसे बेहतर करें, सतत और व्यापक आकलन CCE कैसे करें, परीक्षाओं में बच्चों के अंक के स्तर को कैसे बढ़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो सोचिए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मैं आपको आंसर दिखाऊं इसके पहले आप बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मैंने तो प्रशिक्षण ले लिया और आपको जवाब दे रहा हूं। मैं 0 से लेकर के भाग 3 तक प्रशिक्षण पूर्ण कर चुका हूं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर है आकलन क्या है, इसे कैसे करें और सीखने सिखाने और आकलन को कैसे बेहतर करें। दोस्तों आप सभी इसके पूरे आंसर भी सही हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है 3 आंसर बता सकता है, कोई 4 बता सकता है, लेकिन जो इस वीडियो के अनुसार जो अंततोगत्वा जो आंसर पर जो है मुहर लगाई गई है वह है पहला और चौथा आंसर इस प्रश्न का सही होगा। फिर आइए बात करते हैं भाग 2 की। पहले भाग में सिर्फ एक ही प्रश्न है, अब भाग 2 को हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भाग 2 तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हाँ भाग पहला जब शुरू हो जाएगा तो सबसे आखिरी में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। तो मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ, बैक बटन नहीं दबाना है, आप इंतज़ार करिए। ऊपर आपको बाएं कॉर्नर पर एक सफ़ेद रंग का गोला दिखाई पड़ेगा। जब गोला पूरा हो जाएगा तो दाहिने साइड में दिखेगा 3 लाइन। 3 लाइन को जब आप टच करेंगे तो टच करने के बाद ये पोर्टल खुल करके आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पोर्टल खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा परिचय गणित में आकलन, रिप्लाई, साउंड ऑन, टीचर्स नोट, एग्जिट। अब यहाँ पर आपको एग्जिट बटन दबाना है। जब आप एग्जिट बटन दबा देंगे तो नीचे आपको जो स्टार टाइप का दिख रहा है ये स्टार दिखाई पड़ेगा। कंटेंट रेट कीजिए, यहाँ पर आपको 5 स्टार दिखाई पड़ेंगे। इन 5 स्टार को आपको एक को टच करेंगे,
फिर आपको पूरे पाँचों स्टार दिखाई पड़ेंगे। पाँचों स्टार को टच करने के बाद जो है आप बैक आ जाइएगा। जब आप इस तरह से बैक आ जाएंगे तो आपका जो है शुरुआत का जो पहला भाग है, जो 0 भाग है, उसका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा और आपको दिखाई पड़ेगा कि 17% पूर्ण। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि भाग 1 आकलन, कुछ उद्देश्य। तो अभी तक जो मैं बता रहा था वो जो है परिचय वाले भाग का था। परिचय वाले भाग में सिर्फ एक ही प्रश्न है। अब मैं आ गया हूँ भाग 1 में। भाग 1 है आकलन, कुछ उद्देश्य। सीखना जारी रखें, इसमें जारी रखेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रशिक्षण लेते हुए आपके सामने जो है ये प्रश्न आएगा और ये प्रश्न, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है। आप दोनों स्थितियों को पढ़ लीजिए। निर्देशों की भाषा, आकलन के उद्देश्य, बच्चों से अपेक्षा, परीक्षा पत्र का प्रारूप। यानी 2 आपको क्लासरूम दिखाए गए हैं, दोनों में क्या अंतर है आपको आकलन करना है। तो मैं बताना चाहूँगा जो है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो सही जवाब आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो चारों विकल्प सही हैं, इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है, यानी निर्देशों की भाषा अलग है, आकलन के उद्देश्य अलग हैं, बच्चों से अपेक्षा अलग है और परीक्षा पत्र का प्रारूप भी अलग है। फिर बात करते हैं भाग 1 का जो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आखिर बच्चों को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम देने से क्या होगा। इधर चुनौतीपूर्ण काम की कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप इनको आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर प्रश्नों का जवाब आपको देना है। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता भाव बढ़ेगा, बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बच्चों की समझ का स्तर बढ़ेगा, बच्चों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस बढ़ेगा। अब आपको इन चारों जो है प्रश्नों में से जवाब देना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो है जो सही जवाब है वो लास्ट के 2 विकल्प हैं। तीसरा और चौथा विकल्प सही है कि बच्चों की समझ का स्तर बढ़ेगा, बच्चों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस बढ़ेगा। आइए इस भाग के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों और आपको दिखाते हैं कि जो है भाग 1 में तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कि अगर बच्चे इस तरह सीखने के उद्देश्य और आकलन के मापदंड जानेंगे तो उनके सीखने की प्रक्रिया पर क्या असर होगा। यहाँ पर 5 विकल्प हैं। कक्षा की प्रक्रिया पर शिक्षक को फीडबैक दे पाएंगे, अपने सीखने के वर्तमान स्तर को जान पाएंगे, गणित की अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को सीखने में सक्रिय होंगे, सीखने और खुद की समझ के बारे में अपने आप से सवाल पूछ पाएंगे, अपने सीखने की प्रक्रिया की जांच कर पाएंगे। अब आपको बताना है कि इन 5 जो है विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो जो है आप सोचें और बताएं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए यहाँ पर हमने जो विकल्प लगाया था वो विकल्प बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 2, 3, 4, 5, पहला को छोड़ करके बाकी चारों विकल्प जो है इसके सही हैं। तो इस तरह से जो है भाग 1 में 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों का आपने उत्तर दे लिया। अब आता है, इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। फिर आता है भाग 2 आकलन किसका। भाग 2 आकलन किसका आ रहा है, सीखना शुरू करें। जब सीखना शुरू करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। फिर पहला प्रश्न आपके सामने जो आएगा वो लिखा रहेगा, गणित के किस पहलू का आकलन करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ढेर सारे जो है ऑप्शन दिए गए हैं। सूत्र यानी फार्मूले याद करना, अवधारणा और प्रक्रिया को समस्याएं सुलझाने में इस्तेमाल करना, सूत्रों का इस्तेमाल करके सवालों के हल निकालना, समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने की लगन दिखाना, विभिन्न आकृतियाँ और उनके भागों के नाम दे पाना, तार्किक सोच के आधार पर अपनी और दूसरों की गणितीय सोच का विश्लेषण करना, गुणा के पहाड़ों को लिख पाना और सटीकता से सोच पाना। अगर आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे जो प्रशिक्षण में बताया गया है तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इसका सिर्फ जो है 2 विकल्प सही हैं और 2 विकल्प में चौथा है और आखिरी विकल्प है समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने की लगन दिखाना और सटीकता से सोच पाना। ठीक है, तो भाग 2 का जो अब ये पहला प्रश्न हो गया। अब आते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस भाग का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या प्रश्न पूछा गया है। तो दूसरा प्रश्न है, इन दोनों उद्देश्यों में क्या अंतर है। हल किए जाने वाले सवालों में यहाँ पर 2 उद्देश्य दिए गए हैं। पहले आप इन दोनों उद्देश्यों को आराम से पढ़ लीजिए, फिर आपको इन प्रश्नों के जवाब देना है कि हल किए जाने वाले सवालों में अवधारणाओं के बीच के रिश्तों में, समझ के स्तरों में, रोज़मर्रा की समस्याओं में। तो अगर आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो आपको अलग टाइप का आंसर दिखेगा, लेकिन अगर आप ज़रा सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि इसका सिर्फ एक ही आंसर सही है, वो है ऑप्शन 3 समझ के स्तरों में। ये जो दोनों बातें लिखी गई हैं इसमें समझ के स्तरों में ही अंतर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये जो है भाग 2 के जो है 3 सवाल हो गए। अब आते हैं भाग 3 आता है। भाग 3 में भी इस तरह से 3 सवाल पूछे गए हैं। अब आप देखिए इसमें भाग 3 में क्या है। गणितीय बातचीत में हमें बच्चों के किन गणितीय कौशलों के बारे में पता चल सकता है। 4 विकल्प हैं, एक दूसरे से और समूहों में बातचीत करना, स्पष्ट और उपयोगी तर्कों से अपनी सोच बताना, अपने व्यक्तिगत विचारों और राय को बताना, समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को व्यक्त करना।
मैं जानता हूं दोस्तों कि मैं इतनी तेज़ी से पढ़ रहा हूं और इतनी तेज़ी से पढ़ने में आप जो है इन प्रश्नों का हल नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको प्रशिक्षण पूर्ण करने में आसानी हो। आइए मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं कि इसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4। स्पष्ट और उपयोगी तर्कों से अपनी सोच बताना, समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को व्यक्त करना। आइए इस भाग के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। मैंने गणित पढ़ाने में कोई चूक तो नहीं की, आपके अनुसार मैं और क्या कर सकती थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। ग्राम किलोग्राम से जुड़े सवाल और दिए जा सकते थे। प्रतियोगिता में जाने की तैयारी और बेहतर हो सकती थी। भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था। प्रतियोगिता के सवाल पहले से ही पता लगाए जा सकते थे। इन चारों विकल्पों में से क्या सही है? मुझे तो एक ही विकल्प जो है यहाँ पर सही लगा है, वो मैंने लगाया है और मेरे हिसाब से वो विकल्प सही है। उस विकल्प नंबर 3 देखिए, भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था। फिर आगे बढ़ते हैं और जो है इस भाग का जो आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आकलन करने के लिए अगर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आकलन करने के लिए और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? अवलोकन, प्रश्न पूछना, डायरी लिखना, परीक्षा देना, बातचीत करना, मॉडल बनाना। मेरे हिसाब से तो ये सारे प्रश्न सही हैं, इसलिए मैंने इनका सारा विकल्प लगाया है। ये आखिरी प्रश्न नहीं था मित्रों, ये 9वां प्रश्न था भाग 3 का। जो है भाग 3 का आखिरी प्रश्न जो है अब आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अवलोकन करने से क्या होगा? बच्चों का हमेशा आकलन हो रहा होगा। परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रियाएं दिखेंगी। तार्किक सोच, अनुमान लगाना जैसे कौशलों का आकलन होगा। बच्चों की समझ बढ़ेगी। तो आप सोचिए इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न के लास्ट के तीनों जवाब सही हैं। परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रियाएं दिखेंगी। तार्किक सोच, अनुमान लगाना जैसे कौशलों का आकलन होगा। बच्चों की समझ बढ़ेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मित्रों, मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, और दूसरे वीडियो में मैं आपको लेकर के आ रहा हूं भाग 4 और 5 के प्रश्नों के उत्तर। तब तक आप भाग 3 तक जो प्रशिक्षण है उसको कंप्लीट करते रहिए। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए, चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बड़ा गुड बाय।